आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक जॉब रेडी वेब डेवलपर आप किस तरीके से बन सकते हैं। हाँ जी, इस इंडस्ट्री में बहुत सा पैसा है अगर आप उस पैसे के लायक बन जाते हो तो। अब जैसे मान लो कि आपके कॉलेज में नई नई एंट्री हुई है, कोई भाई बीसीए कर रहा है, कोई बीटेक कर रहा है, या फिर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी क्यों ना आते हो, अभी आपको आईटी में शिफ्ट होना है, आपने मूड बना लिया कि मुझे तो भाई कोडिंग करनी है, मुझे तो वेब डेवलपमेंट सीखना है। तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। आपका भाई बताएगा कि कहाँ से स्टार्ट करो। अगर आप इंटरनेट पे जाते हो और वहाँ पे सिंपल सर्च करते हो कि भाई वेब डेवलपर रोड मैप, तो बहुत सी लिस्ट आपको वहाँ पे दिखाई देती है और समझ में नहीं आता कि भाई कौन सा वीडियो देखूँ मैं, कौन सी चीज़ मेरे लिए अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है। जो भी आप वीडियो देखते हो उसमें कोई ना कोई डाउट तो आपको रह ही जाता है, आपका भाई क्लियर करेगा। अब सबसे पहली बात तो कि वो वाला डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर मिलेगा। सबसे पहले ये क्लियर करते हैं कि भाई वेब डेवलपमेंट आखिरकार है क्या। अब यार देखो, वेब डेवलपमेंट एक प्रैक्टिकल स्किल है, ये कोई थ्योरेटिकल स्किल नहीं है। इसमें आपको चीजों को बनाना पड़ता है। अच्छा, तो इसमें क्या बनाना पड़ता है? इसमें आपको एप्लीकेशन बनानी पड़ती है, वो वाली एप्लीकेशन जो वेब पे चलती है, जैसे वेबसाइट हो गया। मतलब कि कुल मिला के बात ये है कि आपको यहाँ पे वेब एप्लीकेशन को बनाना पड़ता है। अब यार सबसे पहली बात तो ये कि इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि किसी बुक से टॉपिक्स को कवर कर लिया, मतलब पढ़ लिया और नोट्स बना लिए, याद कर लिया, एग्जाम दे के आ गए और वेब डेवलपर बन गए। ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। इसमें सारा खेल प्रैक्टिस का है। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी कंप्यूटर सिस्टम पे, उतना बेटर बनोगे आप वेब डेवलपर। इसमें सारा खेल प्रैक्टिकल का है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल करोगे उतना बेटर बनोगे। अब यार देखो, जब भी वेब डेवलपमेंट की बात आती है तो इसमें दो मेजर पार्ट होते हैं। पहला होता है आपका फ्रंट एंड एंड दूसरा होता है आपका सिंपल बैक एंड। एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है। फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है? फ्रंट एंड को एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, आप फ़ोन पे यूज़ करते हो पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए, और भी 10 तरीके के काम उसमें होते हैं, वो सारे काम करने के लिए आप लोग फ़ोन पे यूज़ करते हो। ठीक है, आप यूज़ करते हो। जैसे आप उस एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो आपके सामने एक डैशबोर्ड दिखाई देता है, आपको कलर्स दिखाई देते हैं, आपको बहुत सारे बटन्स दिखाई देते हैं, आपको एक क्यूआर कोड स्कैन का बटन दिखाई देता है, आपको मोबाइल रिचार्ज का एक बटन दिखाई देता है, और भी यार बहुत सारे बटन उसके अंदर दिखाई देते हैं। जो वो चीज़ दिखाई दे रही है आपको उस एप्लीकेशन में, वो फ्रंट एंड है। अच्छा, तो ये फ्रंट एंड है। हाँ जी, ये फ्रंट एंड है। तो बैक एंड क्या है? बैक एंड, देखो सिंपल बात ऐसी है कि जो आपने अपने फ़ोन पे जो आपकी एप्लीकेशन है उससे एक अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो। जैसे आप अपने अकाउंट से किसी दूसरे के अकाउंट में पैसे भेज रहे हो, तो जो भेजने का काम है, मतलब आपके अकाउंट से पैसे कट के किसी दूसरे के अकाउंट में चले जाते हैं, तो वो सारा बैकएंड के अंदर किया जाता है। मतलब जो चीज़ आपको पता नहीं कैसे हो रही है वो बैकएंड है, और जो चीज़ आपको सामने दिखाई दे रही है वो फ्रंट एंड है। अब इसी को ही बोलते हैं एक फ्रंट एंड डेवलपर और एक बैक एंड डेवलपर। मतलब जो फ्रंट एंड का काम करे फ्रंट एंड डेवलपर, और जो बैक एंड का काम करे वो बैक एंड डेवलपर। सिंपल देसी भाषा के अंदर यही चीज़ होती है। अब यार एक लड़का या लड़की ये दोनों काम करता है, जो फ्रंट एंड भी करे और बैक एंड भी करे, उसको हम लोग बोलेंगे सिंपल फुल स्टैक डेवलपर। अब यार वो अपनी अपनी चॉइस होती है कि बंदा फ्रंट एंड करता है, बंदा बैक एंड करता है, जो करता है वो करे, उसका मन। मतलब जिसको यार डिज़ाइन वगैरह थोड़ी अच्छी लगती है वो फ्रंट एंड की ओर जाता है, जिसको थोड़े लॉजिक्स पे काम करने होते हैं वो बैक एंड चूज कर लेता है। अगर दोनों ही काम करने हो एक बंदे को तो वो फुल स्टैक डेवलपर बोला जाता है उसको। लेकिन मोस्टली कंपनीज के अंदर डिमांड फुल स्टैक डेवलपर की ही होती है, क्योंकि वो एक ऐसा बंदा हायर करना चाहते हैं जो एक एंड टू एंड एप्लीकेशन को बिल्ड कर सके। उनको कोई अलग से फ्रंट एंड, अलग से बैक एंड, ये इंजीनियर्स हायर करने की नीड नहीं है, वो सारा काम खुद ही मैनेज कर ले। अब यार आप सोच रहे हो कि मुझे भी फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट करना है, लेकिन मुझे एक सही से पाथ नहीं मिल रहा, मुझे क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए, मुझे क्या चीज़ सही टाइम पे चूज करनी चाहिए। आपका भाई बताता है आपको क्या चूज करनी चाहिए। चलो यार थोड़ा स्टोरी टाइप डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो कि एक लड़का है चिंटू, ठीक है, उसको फ्रंट एंड भी सीखना है, उसको बैक एंड भी सीखना है, कुल मिला के उसको फुल स्टैक डेवलपर बनना है। उसको ये पता है कि वेब डेवलपमेंट में एक फ्रंट एंड होता है और एक बैक एंड होता है। अब यार चिंटू क्या करता है, चिंटू पहले फ्रंट एंड को टच करता है, वो देखता है कि भाई फ्रंट एंड में क्या है। तो फ्रंट एंड में उसको 3 टेक्नोलॉजी मिलती है, एक HTML मिलती है, एक CSS मिलती है और एक जावास्क्रिप्ट मिलती है। लेकिन चिंटू को पता है कि मुझे ये सब करने के लिए एक लैपटॉप चाहिए होगा। अब चिंटू क्या करता है, थोड़े पैसे इकट्ठा करता है, मार्केट जाता है और एक 4 GB रैम वाला ठीक ठाक सा लैपटॉप लेके आता है। अब अपनी वेब डेवलपमेंट की जर्नी को स्टार्ट करता है और फाइनली वो HTML को टारगेट करता है। शुरू के 1-2 दिन उसको बोरिंग लगता है, लेकिन वो कैसे भी करके नेक्स्ट 15 डेज के अंदर HTML इतनी करता है जितनी एक वेबसाइट को बनाने के लिए चाहिए होती है। अब उसने HTML का यूज करके बहुत सारी चीजें बनाई। उसने HTML के अंदर बहुत अच्छे से पैराग्राफ्स लिखे,
उसने टेबल बनाई, उसने लिस्ट बनाई और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे काम उसने करे HTML में। अब यार चिंटू सोचता है कि HTML तो देखो कंप्लीट होने को आई, अब मुझे CSS को स्टार्ट करना चाहिए। तो वो CSS को स्टार्ट करता है और उस पर थोड़ा काम करता है, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज वो सीखता है, लेकिन साथ ही साथ एक प्रण और लेता है कि वो सोचता है कि जब तक कि मेरी CSS पूरी नहीं होती तब तक मैं जावास्क्रिप्ट को टच भी नहीं करूंगा। और ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी, उसने अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया। अब अगले 2 महीने उसने CSS को दिए, बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स बनाई, बहुत अच्छी अच्छी उसने चीज़ें बनाई जो HTML एंड CSS के यूज से बन सकती थी, उसने वो सब कुछ बनाया। बहुत एनिमेशन बनाए, बहुत अच्छे से और भी इफेक्ट्स उसमें लगाए, सब कुछ करा। अब वो एक दिन बैठा बैठा सोचता है कि यार मैं कैलकुलेटर को डिज़ाइन करूँगा। तो उसने क्या किया, HTML एंड CSS का कोड लिखा और फाइनली एक अच्छा सा कैलकुलेटर उसने डिज़ाइन कर दिया। लेकिन यार उसमें जो बटन्स थे जैसे 5, 4, 3, 9, 7 जो भी बटन्स थे वो बटन काम नहीं कर रहे थे। अब यार चिंटू सोचता है कि इस कैलकुलेटर को मुझे एक्चुअल में यूजफुल बनाना है ना, तो मुझे जावास्क्रिप्ट तो यूज करनी ही पड़ेगी और जावास्क्रिप्ट तो मुझे आती नहीं। अब उसको पता चलता है कि जावास्क्रिप्ट कितना ज्यादा मैटर करती है, तो वो क्या करता है, जावास्क्रिप्ट को सीखना स्टार्ट करता है। अब यार मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं, अगर आपकी जावास्क्रिप्ट की जड़ मजबूत है ना, तो आपको फ्रंट एंड डेवलपर के इंटरव्यू के अंदर कोई बंदा रिजेक्ट कर ही नहीं सकता। इंटरव्यू के अंदर मोस्टली पूछा ही जावास्क्रिप्ट जाता है। अब फाइनली 2 मंथ के बाद में चिंटू जावास्क्रिप्ट पे बहुत अच्छी कमांड कर लेता है। अब यार उसकी जेब में 3 स्किल है, एक HTML है, एक CSS हो गई और एक जावास्क्रिप्ट हो गई। इन तीनों का यूज करके उसने काफ़ी अच्छी अच्छी वेबसाइट्स डिज़ाइन करी। वो जो कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा था उसको भी उसने काम करवाया, वो भी प्रॉपरली आउटपुट देने लगा। उसके बाद में उसने एक वेदर एप्लीकेशन बनाई, उसने काफ़ी गेम्स भी बनाए, जैसे एक टिक टैक टॉय गेम हो गया और एक सिंपल स्नेक गेम हो गया। ऐसे बहुत सारे उसने गेम्स बनाए और उसमें जो जावास्क्रिप्ट के जो कंसेप्ट लगने थे वो और ज़्यादा क्लियर हो चुके थे उसके। तो अब वो बोल रहा है कि मुझे जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छे से आती है, मैं जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू क्लियर कर सकता हूँ। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने जावास्क्रिप्ट की ऑलरेडी प्लेलिस्ट अपलोड कर रखी है, आप लोग वहाँ पे जाके आराम से रीड कर सकते हो कंसेप्ट्स को। काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी बनवाए हैं, उन प्रोजेक्ट्स को भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अब यार चिंटू को कहीं से पता चलता है कि रिएक्ट करके भी कुछ चीज़ होती है, ऑलरेडी प्लेलिस्ट रिएक्ट की बना रखी है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। उसको कहीं से पता चलता है कि अगर आपको फ्रंट एंड इंजीनियर के लिए जॉब चाहिए, मतलब फ्रंट एंड डेवलपर के लिए आपको जॉब चाहिए, तो आपको रिएक्ट सीखनी पड़ेगी। हालांकि अभी नेक्स्ट.जेएस चल रहा है, लेकिन नेक्स्ट.जेएस रिएक्ट पर बेस्ड है। अब वो क्या करता है, रिएक्ट को सीखना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट 2 मंथ के अंदर वो रिएक्ट को कंप्लीट कर लेता है। अब वो क्या करता है, रिएक्ट.जेएस के अंदर एक वेबसाइट को डिजाइन करता है, उसमें एक कॉन्टेक्ट फॉर्म होता है और वो सोचता है कि भाई ये जो कॉन्टेक्ट फॉर्म का जो डेटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर मैं सबमिट कर रहा हूँ, डेटा कहाँ पे जाए। फिर उसको पता चलता है कि भैया बैकएंड की नीड है, अपने को बैकएंड सीखना पड़ेगा। अब फ्रंट एंड में जैसे उसको कुछ टेक्नोलॉजी मिली थी, वैसे ही उसको बैकएंड में भी कुछ टेक्नोलॉजी मिलती है। अब यार बैकएंड में भी जैसे उसको एक नोड.जेएस मिलती है, एक PHP मिलती है और एक आपको पाइथन मिलती है, जावा मिलती है। अब वो थोड़ा टेक्नोलॉजी को चूज करने में कंफ्यूज है कि भाई मैं नोड.जेएस करूं, मैं PHP करूं, मैं पाइथन करूं, मैं जावा करूं, मैं कौन सी करूं। अब वो किसी से पूछता है कि भाई मैं कौन सी करूं, उसको क्लियर हो चुका है कि भाई मैं नोड.जेएस कर सकता हूं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो मैंने फ्रंट एंड के लिए सीखी है वो यहाँ पे भी काम आ सकती है। और यार पर्सनली मैं भी उसको यही बताता, क्योंकि अगर आपकी जावास्क्रिप्ट अच्छी है तो आप नोड.जेएस कीजिए ना। अगेन बता दूं, मैंने नोड.जेएस और PHP की कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है, पाइथन की नहीं है, पाइथन की जल्दी ही आने वाली है। अगर आप नोड.जेएस यूज कर रहे हो तो आप डेटाबेस के लिए MongoDB यूज कर लो। बैकएंड में उसको कम से कम 2 महीने का टाइम लगता है, 2 महीने के अंदर उसने कंप्लीट बैकएंड कर लिया है। उसने काफी प्रोजेक्ट्स भी बना लिए हैं, डेटाबेस में सेव भी हो रहा है, वहां से आ भी रहा है, सारा काम कर लिया है। इतना करने के बाद वो एक फुल स्टैक डेवलपर है और अच्छा पैसा कमा सकता है। अगर हम लोग इंडिया में एवरेज सैलरी की बात करें कि वेब डेवलपर की सैलरी कितनी होती है, तो ये बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन मान लो कि 5.5 LPA की समथिंग होती है एक फ्रंट एंड इंजीनियर की सैलरी और 6.5 LPA के अराउंड होती है एक बैक एंड इंजीनियर की सैलरी। अब जैसे जैसे आपका जो एक्सपीरियंस है वो इंक्रीज होता रहेगा, वैसे वैसे जो आपकी सैलरी है उसमें भी हाइप होती रहेगी। बात यह है कि डेवलपर्स बहुत कम भी कमाते हैं, डेवलपर्स बहुत ज्यादा भी कमाते हैं, ये आपकी स्किल पे बात होती है कि आप कौन सी प्रॉब्लम को किस तरीके से सोल्व कर पा रहे हो। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको चीजें सीखनी है तो इस चैनल पे बहुत सा कंटेंट रखा हुआ है, इस चैनल को आप लोग एक्सप्लोर करना एक बार, और बहुत जल्दी मैं टाइप स्क्रिप्ट की सीरीज को भी लेके आने वाला हूँ। सर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।